तो आज की इस वीडियो में मार्वल के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मार्वल का पॉपुलर और पावरफुल कैरेक्टर तो है ही, मगर जब इसे गुस्सा आता है तब ये अपने सामने आने वाली कोई भी चीज़ को चीर फाड़ के रख देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ वुल्वरीन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ वुल्वरीन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वुल्वरीन के कितने पावरफुल वर्जन कॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आती है X-23। तो ये एक वुल्वरीन का फीमेल वर्जन है जो कि बनाया गया था वुल्वरीन के खून से। तो बात करें इसके कॉमिक की ओरिजिन और पावर्स के बारे में, तो एक साइंटिस्ट का ग्रुप होता है और ये वही ग्रुप होता है जो कि वुल्वरीन के बॉडी में एडमेंटियम इंजेक्ट किया था और वहीं से इन्हें वुल्वरीन के एक ब्लड का सैंपल मिल जाता है और फिर उस ब्लड सैंपल की हेल्प से ये वुल्वरीन के जैसा ही एक क्लोन बनाने का ट्राई करते हैं, जिसमें ये हर बार फेल हो जाते हैं। और इतने बार फेल होने के बाद एक न्यू साइंटिस्ट उस टीम को ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है सारा किनी। तो सारा किनी एक जेनेटिक एक्सपर्ट होती है और वुल्वरीन के खून को स्टडी और एनालाइज करने के बाद इससे पता चलता है कि अगर ये वुल्वरीन का फीमेल वर्जन बना है तो ये बहुत ही जल्दी बन सकता है। तो सारा किनी की ये बात सुनकर सब चिढ़ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें वुल्वरीन का फीमेल वर्जन एग्जीक्यूट करना है तो उसे तुम्हें अपनी कोख से ही जन्म देना पड़ेगा। और सारा किनी इस बात पर रेडी हो जाती है और फिर ये जन्म देती है X-23 को। तो अब बात करें X-23 के पावर्स के बारे में, तो इसके पास वुल्वरीन की तरह सारी पावर्स और एबिलिटीज है, मगर इसके हाथों से सिर्फ 2 क्लॉज ही निकलता है और एक क्लॉज इसके पैर से भी निकलता है। और ये रीजनरेटिव एबिलिटी के मामले में वुल्वरीन से ज़्यादा इनहेंस है क्योंकि इसका सिर्फ क्लॉज वाला पार्ट ही एडमेंटियम से बना है, बाकी पार्ट नॉर्मल है। और X-23 के पास बेटर कंट्रोल है अपने इमोशन के ऊपर, इसकी वजह से अपने इंटेलिजेंट का भी यूज़ बड़ी अच्छी तरीके से करती है। तो नंबर 9 पर आता है डेकन। तो डेकन एक्चुअली में वुल्वरीन का ही बेटा है। तो डेकन के ओरिजिन की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है 1946 में, जब वुल्वरीन एक जापानीज लड़के के प्यार में पड़ता है जिसका नाम होता है इत्सु और इसी का बेटा है डेकन। और डेकन के पास भी म्यूटेंट लाइक सारी पावर्स है वुल्वरीन की तरह, लेकिन इसके जो क्लॉज है वो 2 हाथ से निकलते हैं और एक इसके वृष्ट से निकलता है। तो डेकन के पास भी वुल्वरीन की तरह सारी एबिलिटीज है, जैसे कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, रीजनरेटिव हीलिंग एबिलिटी, और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि वुल्वरीन से थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि है टेलीपैथी, जिसकी मदद से ये अपने आसपास के लोगों को वो फील करा सकता है जो कि ये फील कर रहा है। जैसे कि अगर ये गुस्से में तो इसके आसपास के लोग भी गुस्सा फील करेंगे। और ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने फादर यानी कि वुल्वरीन को मानता है और ये एक बार हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वुल्वरीन को हरा भी चुका है। और ये वुल्वरीन का ही कॉस्ट्यूम यूज़ करता है, बस इसमें थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। और ये आगे जाके डार्क एवेंजर्स को भी ज्वाइन करता है और भी बहुत सारे बुरे काम करता है और ये सब की वजह से ये डार्क वुल्वरीन भी कहलाता है। तो नंबर 8 पर आता है ज़ॉम्बी वुल्वरीन। तो ज़ॉम्बी वुल्वरीन एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस फैलने के दौरान वहाँ के सारे सुपर हीरो और विलन्स ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद इनके बॉडी से पूरा कंट्रोल चला जाता है और इन लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। और यहीं पर वुल्वरीन भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है और बचे हुए लोगों को ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट करने लग जाता है और ये यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचता और सारे के सारे ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो नंबर 7 पर आता है वेपन हैच। तो जहाँ पर हमारे मेन यूनिवर्स में जब वुल्वरीन को एडमेंटियम इंजेक्ट करते हैं तो एडमेंटियम के इंजेक्ट करने के बाद ही वुल्वरीन उस एक्सपेरिमेंटल लैब से भाग जाता है, लेकिन ये वाली वुल्वरीन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वेपन एक्स प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके बाद वुल्वरीन की सारी मेमोरीज उसके माइंड से इरेज कर दी जाती है और ये वुल्वरीन को एज ए किलर मशीन यूज़ करने लगता है और ये वुल्वरीन के अंदर से ह्यूमैनिटी और इमोशंस सारी मिटा देते हैं और इसके बाद वुल्वरीन बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारता है। और ये इतना ब्रूटल होने के साथ साथ हमेशा अपने फुल पोटेंशियल पर अटैक करता है, इसकी वजह से वुल्वरीन से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसके सामने कोई भी एनिमी क्यों ना आ जाए ये बड़े आराम से उसे मार देता है और ये अपने एक हाथ से एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, जिससे ये पावरफुल से पावरफुल एनिमी को भी नॉकआउट कर सकता है। तो नंबर 6 पर आता है डार्क क्लॉज। तो डार्क क्लॉज हमें एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में देखने को मिलता है जहाँ पर मार्वल के सुपर हीरो और डीसी के सुपर हीरो दोनों साथ में आ जाते हैं और यहीं पर मार्वल का वुल्वरीन और डीसी का बैटमैन दोनों का हमें एक कंबाइंड फ्यूजन देखने को मिलता है जिसका नाम है डार्क क्लॉ। डार्क क्लॉ के पास बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन की इंटेलिजेंट है और उसकी सारी फाइटिंग टेक्निक्स है और इसके पास वुल्वरीन की क्लॉज है और उसकी हीलिंग एबिलिटी भी है और ये दोनों साथ में मिलकर बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो बन जाते हैं और ये चाहे तो मार्वल और डीसी के सुपर हीरो और सुपर विलन्स को अच्छी टक्कर दे सकते हैं और उसे नॉकआउट भी कर सकते हैं। और एक बार तुम ही सोचकर देखो बैटमैन और वुल्वरीन का क्या ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा और ये कितने ही सुपर हीरो और विलन्स पर भारी भी पड़ सकता है। और यहाँ पर इसका नाम ब्रूस वेन होने के बजाय लोगन वेन होता है और यहाँ पर इसका जो कॉस्ट्यूम है वो बैटमैन और वुल्वरीन से इंस्पायर्ड हुआ दोनों का कंबाइन वर्जन है।
तो नंबर 5 पर आता है वेनमाइज्ड वुल्वरीन। तो वेनम एक ऐसा सिम्बियोट है जो कि मार्वल के बहुत सारे सुपर हीरो और विलन के साथ बॉन्ड हो चुका है, और ऐसे ही ये वुल्वरीन के साथ भी एक बार बॉन्ड हो गया था। तो वेनम जिससे भी बॉन्ड होता है उसकी सारी पावर्स और एबिलिटीज एनहेंस हो जाती है, और उसके साथ ही ये उसको इविल भी कर देता है। और यहीं पर वुल्वरीन से बॉन्ड होने के बाद वुल्वरीन की भी सारी एबिलिटीज और पावर्स बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, और इसकी हीलिंग एबिलिटी भी और भी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, और ये बिना खाए थके और रुके बहुत ही देर तक लड़ सकता है। और वेनम से बॉन्ड होने के बाद वुल्वरीन अपने बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है और वेनम के कंट्रोल में आ जाता है, जिससे वेनम जो चाहे वो वुल्वरीन से करा सकता है। तो नंबर 4 पर आता है वेपन हैच। तो वेपन हैच एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर वुल्वरीन के डीएनए और हल्क के डीएनए को साथ में लग के एक कंबाइंड फ्यूजन बनाते हैं जो कि बनता है हल्कवरीन। इसकी वजह से ये प्रोग्राम का नाम पड़ता है वेपन हैच। तो वेपन हैच के पास वुल्वरीन की तरह एडमेंटियम वाले क्लॉज है, और उसकी हीलिंग एबिलिटी है, और हल्क की तरह ड्यूरेबल बॉडी और उसकी गामा रेडिएशन भी है। और वेपन हैच भी खुद को गुस्सा आने पर हल्क की तरह ही हल्कवरीन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो वेपन हैच वुल्वरीन की तरह ही अपने क्लॉज अपने बॉडी से बाहर भी निकाल सकता है, और उस क्लॉज को सूट भी कर सकता है एक वेपन की तरह, जिसकी वजह से वो अपने एनिमीज को दूर से ही नॉकआउट कर सकता है या फिर उसे इंजर्ड भी कर सकता है। और वेपन हैच ने वुल्वरीन और हल्क दोनों को एक साथ अकेले ही हरा दिया था, और ये वुल्वरीन और हल्क दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इसके बॉडी में हर जगह एडमेंटियम जैसे क्लॉज रहते हैं, जिससे कोई भी एनिमी इसके ज़्यादा पास नहीं आ सकता। तो नंबर 3 पर आता है ओल्ड मैन लोगन। तो मैंने यहाँ पर इसे नंबर 3 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये बाकी वुल्वरीन के वर्जन्स में सबसे ज़्यादा स्किल्ड, एक्सपीरियंस और नॉलेज होल्ड करता है। और इसकी पावर्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो इसमें कॉमिक में एक बार हल्क की गैंग को जान से मारा था, और यहाँ पर हल्क की गैंग हल्क के बच्चे हैं। तो ओल्ड मैन लोगन ने अकेले ही हल्क की सारी फैमिलीज को जान से मारा था, और इसने ब्रूस बैनर वाले हल्क को भी जान से मारा था, और इतनी बुरी तरीके से मारा था कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बना के रखी, तो आप चाहो तो उसे मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सब चीज़ से पता चल जाता है कि ओल्ड मैन लोगन कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जो कि है हेलवरीन। तो ये एक कंबाइंड वर्जन है गोस्ट राइडर के पावर्स का और वुल्वरीन का। तो जब कॉमिक में गोस्ट राइडर और वुल्वरीन साथ मिलकर एक डेमन को रोकने जाते हैं, तो यहीं पर एक सोर्सरर वुल्वरीन को किडनैप कर लेता है और फिर उसके ऊपर स्पेल कास्ट करने लग जाता है, और वो सोर्सरर वुल्वरीन के बॉडी के अंदर एक बैगरेगल नाम के डेमन को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। लेकिन वुल्वरीन उन सोर्सरर पर अटैक कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका स्पेल कंप्लीट हो जाता है, और वो बैगरेगल नाम का डेमन वुल्वरीन की बॉडी और माइंड को पोजेस कर लेता है, और उसके बाद वुल्वरीन के पास गोस्ट राइडर के जैसी सारी पावर्स आ जाती है, और फिर ये खुद को नाम देता है हेलवरीन। और फिर गोस्ट राइडर की तरह ही वुल्वरीन के बॉडी को भी हेलफायर पोजेस कर लेती है, और उसके बाद वुल्वरीन हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, हेलफायर का स्टॉर्म ला सकता है, और इसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ भी आ जाती है, और ये इमॉर्टिलिटी की पावर भी आ जाती है, और ये कोई भी मैजिक को कास्ट कर सकता है, और इसके पास टेलीपैथी टेलीकिनेसिस आ जाती है, और ये किसी के भी सोल को रीड कर सकता है। लेकिन ये हेलवरीन बहुत ही इविल कैरेक्टर है, और ये चाहता है कि ये सारे सुपर हीरो और म्यूटेंट को जान से मार दे। तो नंबर 1 पर आता है फीनिक्स फोर्स वुल्वरीन, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है वुल्वरीन का, और ये वाला वर्जन हमारे मेन यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है, जहाँ पर फीनिक्स फोर्स जीन ग्रे के बजाय वुल्वरीन से बॉन्ड हो जाता है, और फिर वुल्वरीन कहलाता है फीनिक्स फोर्स वुल्वरीन। और फिर वुल्वरीन के पास कॉस्मिक लेवल तक की पावर्स आ जाती है, जैसे कि ये कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और फिर उस एनर्जी को एनर्जी ब्लास्ट में क्रिएट कर सकता है, और इसके पास इमॉर्टिलिटी आ जाती है, और इसके पास टेलीपैथी टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स आ जाती है, और ये कोई भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, और फिर ये हवा में कहीं भी बहुत ही तेजी से फ्लाई कर सकता है, और ये चाहे तो कोई भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर रिक्रिएट बड़े आराम से कर सकता है, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो यही थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ वुल्वरीन। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मार्वल से रिलेटेड ऐसे मेरे चैनल पर और भी अमेजिंग कंटेंट आने वाले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आप हल्क के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन जानना चाहते हो तो आपके सामने एक वीडियो आती होगी, उसके ऊपर जरूर क्लिक करना।